रामनगर गांव में पिछले कुछ सालों से बहुत बदलाव आ गया था। यह बदलाव वहां की बहू सीमा की वजह से था। पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर सीमा ने घर और समाज दोनों का चेहरा बदल दिया था। सीमा ने जब इस घर में कदम रखा था तो बहुत चुनौतियां थीं। सास ससुर पुराने रीति रिवाजों में बंधे हुए, पति सुरेश अपने छोटे से काम में उलझे हुए, और गांव की औरतें अनपढ़ होने के कारण घर की चारदीवारी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती थीं। लेकिन सीमा ने धीरे धीरे सबका नजरिया बदला। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी, औरतों को आत्मनिर्भर बनाने लगी और ससुराल की इज्जत गांव भर में बढ़ा दी। अब भाग 2 की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। सीमा के प्रयासों से गांव में शिक्षा का वातावरण तो बन गया, लेकिन समय बीतने के साथ नई चुनौतियां सामने आईं। गांव में एक नया उद्योगपति आया जिसने बड़ी फैक्ट्री खोलने का वादा किया। वह कहता कि फैक्ट्री से गांव वालों को रोजगार मिलेगा। लेकिन सीमा ने जब फैक्ट्री की योजनाएं देखीं तो पाया कि फैक्ट्री से गांव का पानी और खेती दोनों बर्बाद हो सकते हैं। गांव के लोग पहले तो उस उद्योगपति की चमक दमक से बहक गए। उन्होंने सीमा की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। उसने दस्तावेज इकट्ठा किए, सरकारी दफ्तरों में जाकर शिकायत दर्ज कराई और धीरे धीरे लोगों को समझाया कि अगर फैक्ट्री आई तो कुछ समय के लिए रोजगार मिलेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन और पानी दोनों खत्म हो जाएंगे। उसके इस प्रयास में उसका पति सुरेश भी उसके साथ खड़ा हो गया। सुरेश पहले थोड़ा झिझका, लेकिन सीमा की ईमानदारी और दूरदर्शिता देखकर उसने गांव वालों को समझाने में मदद की। धीरे धीरे लोगों को भी एहसास हुआ और उन्होंने मिलकर उस उद्योगपति की चाल को नाकाम कर दिया। इसी बीच सीमा ने और एक बड़ा कदम उठाया। उसने गांव की लड़कियों के लिए एक सिलाई और कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। शुरुआत में कुछ परिवारों ने अपनी बेटियों को भेजने से मना कर दिया, लेकिन जब उन बेटियों ने घर में पैसे कमाने में योगदान देना शुरू किया तो सबके विचार बदल गए। गांव की बेटियां जो कभी चुपचाप घर के काम करती थीं, अब आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने लगीं। सीमा का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उसे समाज के कट्टरपंथियों का भी सामना करना पड़ा, जो कहते थे कि औरत का काम बस घर तक सीमित है। लेकिन सीमा ने धैर्य और बुद्धिमानी से सबको जवाब दिया। उसने कहा, अगर घर की औरत मजबूत होगी तो पूरा परिवार मजबूत होगा, और परिवार मजबूत होगा तभी समाज और देश मजबूत होगा। उसकी यह बात सबके दिल को छू गई। धीरे धीरे विरोध की आवाज़ें थम गईं और सीमा की मिसाल हर घर में दी जाने लगी। साल दर साल सीमा ने गांव को एक नए रास्ते पर ला खड़ा किया। गांव में अब स्कूल था, लड़कियां पढ़ रही थीं, औरतें अपना काम करके पैसा कमा रही थीं, और पुरुष भी औरतों की मेहनत का सम्मान करने लगे थे। एक दिन जिला अधिकारी गांव आए और सीमा को सर्वश्रेष्ठ महिला समाज सेवी के पुरस्कार से सम्मानित किया। पूरा गांव तालियां बजा रहा था और सीमा की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, मैंने जो सीखा वही आगे बांटा, यही असली शिक्षा है। अब उसका घर भी खुशहाल था। सास ससुर गर्व से कहते, हमारी बहू पढ़ी लिखी ही नहीं, समझदार भी है। पति सुरेश अब सीमा को सिर्फ पत्नी ही नहीं, बल्कि जीवन संगिनी और प्रेरणा मानता था। और सबसे बड़ी बात, गांव की छोटी छोटी लड़कियां अब सीमा को देखकर कहती, हम भी बड़ी होकर सीमा भाभी जैसी बनना चाहती हैं। पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि असली शिक्षा वही है जो इंसान को समाज बदलने और दूसरों का भला करने की ताकत दे।